बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब जलील के बाबत तमाम से आगाज़ करता हूँ जो मेरे और आपके दिलों का भी हाल जानता है। हर शय पर कादिर है, हर शय को बदल सकता है। सिर्फ वही एक ताकत है जो मेरा और आपका मुकद्दर भी बदल सकती है, मेरे और आपके मुल्क के हालात भी बदल सकती है। अगर मुल्क के हालात का मामला है तो ज़रा बात करते हैं। आज तीन चार इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो करंट इशू है उस पर बात की जाए, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो उसकी तफसीलात हैं, जो उसके खदशात और ख़तरात सामने आते हैं, जो उसके मस्बत पहलू हैं या मनफी पहलू हैं, उनसे आपको आगाह किया जाए। आज एक तो एहसन इकबाल साहब का इस्तीफ़ा एक मामला है, ये बड़ा मसला है। शहबाज शरीफ साहब की सलाहियतों का भी इम्तहान है क्योंकि उनको पर और बहुत सारे इल्ज़ाम भी हैं जो अगर वो इस इम्तहान में भी नाकाम हो गए तो शायद अपने खिलाफ मोहलत तस्दीक से भी कर दें। नाज़रीन, दूसरा मामला पीटीआई पर पाबंदी का है। हुकूमत ने आज फैसला तो नहीं किया, फैसला काबीना में मौखर हो गया, लेकिन हुकूमत डिटरमेंट है, कैसे उसकी तफसील आपको बताएंगे। और पीटीआई भी आगे से डिटरमेंट है उसका भरपूर जवाब देने के लिए, कैसे आपको ये बताएंगे। अगर आपको थोड़ा सा इसी कनेक्शन में आपको बताएंगे कि अमीर मुसरत पर पाकिस्तानी हुकूमत को नज़र रखना होगी उनकी सरहदियों पर, क्योंकि वो मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं बरतानिया में खानी के साथ मिलकर। साथ साथ नाज़रीन, आपको असद मिनल्ला साहब ने आज खिताब फरमाया, यानी गुज़िश्ता रोज़ करें अमेरिका बहादुर में, उनसे कुछ गुजारिशात भी हैं और कुछ सवालात भी हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मामला है नाज़रीन। एहसन इकबाल साहब से बात का आगाज़ कर देते हैं। एहसन इकबाल साहब ने पिछले 2-3 रोज़ से ये खबर चल रही थी कि उन्होंने वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्होंने कहा है कि मुझे रिलीव कर दिया जाए और बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने पता किया कि ये क्या मामला है। 2-4 दोस्त हमारे भी हैं उनके इर्द गिर्द। मामला ये नाज़रीन, प्रोफेसर साहब के साथ एक डॉक्टर नसीब को साथ, यानी एहसन इकबाल साहब वज़ीर हैं। पाकिस्तान में वज़ीर हर बात का जवाब दे समझा जाता है। वज़ारत का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सेक्रेटरी होता है, लेकिन गालियाँ वज़ीर खाता है, करप्शन के इल्ज़ाम वज़ीर खाता है। और फिर वज़ीर भी वो प्लानिंग डिवीज़न के थे, यानी जो पाकिस्तान का प्लानिंग का पोर्टफोलियो है वो सारा का सारा हम ये समझते हैं कि उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। नॉर्मली पिछली 2 हुकूमतों में जब एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी थे, प्लानिंग डिवीज़न उनके अंडर था, तो वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी थे। प्लानिंग कमीशन में मेंबरान होते हैं और एक उसका डिप्टी चेयरमैन होता है। डिप्टी चेयरमैन बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को जवाब देता है। और इस वक्त जो डिप्टी चेयरमैन हैं डॉक्टर जहांगीर खान, वो नाज़रीन वो शहबाज शरीफ के साथ पंजाब में भी रहे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और आपको 25 लाख रुपये तनख्वाह वो लेते हैं। प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन की तनख्वाह इतनी ही होती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है मुल्क का जो डेवलपमेंट पैराडाइम है, जो मुल्क का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो सारा उस पर डिपेंड करता है। रिलीज भी उन पर डिपेंड करती हैं, स्कीम्स कौन कौन सी मंजूर होनी है वो उन पर डिपेंड करती है। अब हुकूमत के लिए सूरत हाल ये है नाज़रीन के MKM अपनी स्कीमों पर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने स्कीमें दी थी, पिछली हुकूमत ने भी दी थी, अपनी दी थी, शिकायत करते चले आ रहे हैं। डॉक्टर जहांगीर साहब को जब एहसन इकबाल PDM की हुकूमत जो पहली हुकूमत थी उसमें वज़ीर दाखिला, माफ़ कीजिएगा, अपनी PDM की जो ओरिजिनल हुकूमत थी 2018 वाली, उसमें वज़ीर दाखिला रहे थे। लेकिन जो PDM की 1.5 साल की हुकूमत आई थी 2022 में, उसमें वो वज़ीर मनसूबाबंदी उसमें भी थे। और फिर उस वक्त तो इतना फटा नहीं हुआ था क्योंकि एक आदमी हुकूमत थी। बाद में अब उनका फटा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के पसंदीदा ब्यूरोक्रेट हैं। जानिब खान के बारे में कहा जाता है कि वो पंजाब में भी प्लानिंग कमीशन जो है पंजाब का उसके हेड रहे हैं, लेकिन वो यहाँ वो इक्वलेंट टू मिनिस्टर है, यानी गालियाँ खाएगा वज़ीर और मज़े करेंगे भी। वो क्या कहते हैं ना, वो जलेबी फाख्ता करके अड्डे खाएंगे। तो वो एहसन इकबाल की चलने नहीं देते थे। MKM अपनी वज़ारतों को रो रही है, अपनी मनसूबाबंदी, अपनी जो उनकी स्कीम थे उनको रो रही है, करनी है, पसीना किया और एहसन इकबाल साहब की चूँकि चल नहीं रही थी तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और उन्होंने वो चूँकि नून लीग के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। और एक मज़े की बात यह है
کہ جو पढ़ा लिखा बच्चा होता है, जो समझदार बच्चा होता है, वो नून लीग में यही है। शरीफ फैमिली है, वो फैसला साद है, कुल इख्तियारात की मालिक है। पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, वलीद कमर है, खुर्शीद शाह है, शबीर रहमान है, फिर वो कमर जमान खारा हैं, बहुत सारे लोग हैं पीपल्स पार्टी में। लेकिन नून लीग में ये यही है जो असम्बली के बड़े काम के बच्चे हैं। अब उनको नाराज़ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको निगरान हुकूमत के ज़माने में भी डॉक्टर जावेद खान ने उनको तो साइड पर लगा दिया था। उन्होंने ये तजवीज़ दे रखी थी, और फिर यहाँ यकनशुद दोशुद वाला मामला है, यहाँ उन्होंने तजवीज़ दे रखी थी निगरान हुकूमत में कि जो मनसूबाबंदी का मामला है वो पुरानी कमीशन के हवाले कर दिया जाए और वजारत ख़त्म कर दी जाए, और डिप्टी चेयरमैन ही सारा कुछ देखें। निगरान हुकूमत ने उसी तौर पर इतफाक़ कर लिया था, पॉलिसी डिसीजन था, इसलिए वो फैसला नहीं ले सकती। लेकिन अब इस बीच में एहसन इकबाल का सामना अकेले डॉक्टर जावेद से नहीं है। एहसन इकबाल को वज़ीर ख़ज़ाना का भी सामना है, और वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये चाहते हैं कि वज़ारत मनसूबाबंदी ख़त्म कर दी जाए, इकनॉमिक एंड डेवलपमेंट प्लानिंग की एक वज़ारत बना दी जाए, और वो वज़ारत क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना होता है तो वो वज़ारत वो डिवीज़न एक बना दिया जाए और वो वज़ीर ख़ज़ाना के पास जाए। यानी वो भी चाहते हैं कि मेरे इख्तियारात बढ़ जाएँ, ये भी चाहते हैं ज़राए के मुताबिक कि मेरे इख्तियारात बढ़ जाएँ। अब वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर जावेद जो है वो किसी और के भी करीब हो गए हैं, SIFC की वजह से भी पसंदीदा हो गए हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किल है कि डॉक्टर जावेद को हटा दें। एहसन इकबाल ने फिर मुनासिब समझा इस्तीफ़ा दे दें। अब आज उनको किसी वक्त बुला रखा है प्राइम मिनिस्टर ने दोनों को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज शाम तक भी ये मामला हल हो सकेगा। एहसन इकबाल को कहीं शायद और ही एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि हुकूमत भी नून लीग भी ये नहीं चाहेगी कि एहसन इकबाल काबीना में ना हो, क्योंकि वो स्टालवर्ट हैं, उनके पार्टी से कोई नहीं है, और एक ब्रेन है नून लीग का। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी तफसीलात आपको कल आज जब मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद आगाह करेंगे। अब आते हैं PTI के मामले की जाने। बाद गुज़िश्ता रोज़, यानी अब तो रिकॉर्ड जब मैं कर रहा हूँ तो 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें बहुत सारे फैसले हुए, लेकिन PTI का फैसला मौखर कर दिया गया। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि नवाब जरदारी से बात नहीं हुई, उनसे बात होनी है, वासिफ जरदारी से नवाज शरीफ साहब की बात होनी है, तो इस वजह से नाज़रीन वो नहीं हो सकी, मौखर कर दी गई। फिर आज सेनेट के कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास था। हमने वहाँ पूछा वज़ीर कानून से, उनसे सवाल किया कि तो पाबंदी कैसे लगेगी, तो उन्होंने ये बताया कि आइन का आर्टिकल 17 है और इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 212 है का सेक्शन, तो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 212, उसके मुताबिक हुकूमत ये फैसला करती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजती है सदन मंजूरी करके जरिए। और उनका ये कहना था कि हमारे पास मुकम्मल तौर पर तैयार है सारी चीज़ें, सब शवाहिद हमारे पास मौजूद है, स्ट्रॉन्ग शवाहिद हैं। पीपल्स पार्टी से बात नहीं हुई, बिलावल भुट्टो से बात हो जाएगी, पीपल्स पार्टी से बात हो जाएगी, तो फिर हम इसको करेंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है, ओके। बाद मेरी उमर अयूब साहब से बात हुई, बार बार गौहर अयूब कह जाता हूँ, उनसे बात हुई तो उमर अयूब साहब ने कहा कि सौबिस्मिल्लाह, ये घोड़ा ये मैदान, आइए आपके पास शवाहिद है तो आप हम पर पाबंदी लगाइए, फिर हम आपका चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे, हम आपको तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे, आपका हम पीछा करेंगे और तो लोगों को बताएंगे कि आप क्या है। अब ये नाज़रीन अगले दिनों में फटा बढ़ने वाला है, क्योंकि फैसला तो ये हो गया है कि पाबंदी लगानी है। इस हवाले से इम्पॉर्टेंट खबर यह है नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक तो पाबंदी के हवाले से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा एक पेज पर, चचा भतीजी एक पेज पर आ गए। वो पहले कहते थे कि मरियम यूँ और चचा यूँ और भतीजी यूँ, ऐसा नहीं है। मीडिया टीम को और जो पार्टी लीडरशिप है उनको गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ का एक पैगाम पहुँचा दिया गया। सोशल मीडिया टीम को इकट्ठा किया गया था। तारक साहब ने प्राइम मिनिस्टर ने आना था वहाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके थे। तारक साहब ने उनको बता दिया, उन्होंने बताया कि जो एग्री नहीं करता वो घर जाए, लेकिन PTI पर पाबंदी की राह बात करनी है और पब्लिक में हमें रोज़ाना और मुसलसल बात करनी है, और उसके बाद ये बात मुसलसल हो रही है। आप देखते हैं शहबाज शरीफ ने बहुत वादे पैगाम दे दिया, दो टोक पैगाम दे दिया अपनी पार्टी के लीडर्स को भी, यानी वो जो अपने ख्वाजा साहब रफीक साहब कुछ मुखालफतें करते हैं उनके लिए भी बात लाते हैं कि पायल चुप हो जाओ, वरना शायद उनके लिए शायद खान अब्बासी की पार्टी एक जगह होगी, क्योंकि वो PTI में नहीं जाएंगे, हो सकता है शायद खान अब्बासी के साथ चले जाए। भारत अब नाज़रीन आते हैं
एक और मामले की जानी वतन नगर साहब ने उसका रोज खिताब फरमाया अमेरिका में। उन्होंने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, बड़ा ज़बरदस्त खिताब किए थे उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो महसूस करते रहे हैं गैर आइनी इक़दाम को, लेकिन अब उनके लिए ज़रा मुश्किल हो गया है क्योंकि ये अब तो फिर उन्होंने कहा कुछ गैर आइनी गैर कानूनी कुव्वत है और इस तरह की जो उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जब वो काबिल हो जाती है तो आवाम के लिए आसानी होती है, लेकिन जमहूरियत होनी चाहिए और बहुत सारी बातें की। यानी उन्होंने एक तरह से जज होते हुए ये इंडिकेट कर दिया कि जो मौजूदा डिबेट है मौजूदा हुकूमत के बारे में उसकी भी एक मदद है। ये जज का मनसब नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरा साहब से, लेकिन उनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जज साहब का ये काम नहीं है। जजिस नहीं दुनिया में कहीं आपने अमरीकी निज़ाम पर अमरीकी किसी जज को गुफ्तगू करते हुए सुना है? भारतीय निज़ाम इंसाफ पर, भारतीय निज़ाम हुकूमत पर, भारतीय जमहूरियत पर भारत का कोई जज पब्लिक में तकलीफ नहीं करता। पब्लिक में वो तकलीफ करे घर जाएगा। बरतानिया में आपने कभी किसी जज की तकलीफ सुनी? हमारे जजिस को बहुत शौक है। उन्होंने खैर उस तकरीर में उन्होंने दो तीन बातें और भी फरमाई। एक उन्होंने ये फरमाया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 हिंदे जिन्होंने खत लिखा जज हैं जजेज हैं, उनमें से 5 को मैंने चुना और मैंने लगाया, ठीक है। लेकिन उनमें से जो आपने चुने उनमें से एक साहब पर अभी उसका डिग्री का इल्ज़ाम भी है और दूसरे साहब पर ये इल्ज़ाम है कि लोगों को बुलाकर बेइज्जती करती हैं। और फिर नाज़रीन ये भी है कि वो पार्टी हैं, ये इल्ज़ाम बहुत तवज्जो के साथ लग रहे हैं। लेकिन नाज़रीन ज़रा फिर उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से कहा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो उन्हें वहाँ रिलीफ मिला और उनकी अपील जो है वो सुनी गई। मैं आपको हकीकत बता देता हूँ। नैब कोर्ट के खिलाफ फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहाल कर दिया। उसके बाद वो कुछ अर्से के बाद जब नवाज शरीफ साहब की जनरल बाजवा से डील हो गई और उनके प्लेटलेट्स अचानक गिर गए और जनरल बाजवा ने ये तय कर दिया कि नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाएंगे और इमरान खान साहब को भी पैगाम दे दिया गया, तो फिर वो यहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर शमसी और बाकी डॉक्टर्स ने, डॉक्टर अदनान, उन्होंने रिपोर्ट दी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब लंदन में चले गए। उन्होंने कहा ये तो मर जाएंगे, खुदा न खास्ता कुछ होगा तो हमारे गले पड़ेंगे, प्लेटलेट्स बहुत गिरे हैं। और फिर वो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स माशाल्लाह ठीक हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत उनकी अपील उस वक्त सुनी थी, उसके बाद भी सुनी। फिर ये भी हुआ कि एक वक्त ये भी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कि जब वो जज साहिबान चाहते थे कुछ करना तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए बायोमेट्रिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भेज दिया था, ये भी नहीं। लेकिन अब वो जज साहिबान ने वो जब तक उनकी मंशा थी वो फैसले करते रहे, वो दबाव भी कबूल करते रहे, लेकिन जब उनकी अपनी मंशा ना हुई तो उन्होंने एक खत लिख दिया। फिर क्या बना उस खत का? कुछ भी नहीं। वो खत वहीं का वहीं है, मुझे भी वहीं के नहीं है। किसी जज के खिलाफ कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंसेस पढ़े उन पर कोई बात भी नहीं हो रही। लेकिन आदमी बात ये है कि आप खुद तो जो है वो वजारतों के मजे में डिक्टेटर्स की हुकूमत में, और फिर जब आप इन पोजीशन पर आ जाए तो फिर आपको पहले अपनी उस गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। नाज़रीन मैंने अब तक बस यही कहना था, मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।